दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बड़ी खबर आई है और खबर ये है कि जो ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो सख्ती उन्होंने की पूरे 2025 में, उससे जो भारत के लोग हैं किस तरह से डरे हुए हैं, खौफ में हैं। तो उसके ऊपर एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे किया काइजर फैमिली फाउंडेशन और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। इस सर्वे की रिपोर्ट बड़ी डरावनी है, यानी वो बताती है कि भारत के लोग कितने डरे हुए हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं। In America, 11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. When I took office, inflation was the worst in 48 years, and some would say in the history of our country, which caused prices to be higher than ever before, making life unaffordable for millions and millions of Americans. सर्वे रिपोर्ट अलग अलग एंगल पर हुआ। जिन लोगों के पास अलग अलग वीजा हैं, ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप है या जो इलीगल तरीके से हैं, उन सब पर सर्वे किया गया है। तो सर्वे के आंकड़े ये बताते हैं 27% भारतीयों ने, जो इमिग्रेंट लोग हैं, प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने अपनी यात्राएं करनी बंद कर दी हैं। यानी किसी को अमेरिका से इंडिया आना था या अमेरिका से किसी दूसरे देश में कोई ट्रैवल यात्रा पर जाना था, तो उन्होंने अपनी यात्रा बंद कर दी। वो डरे हुए हैं कहीं उनको पकड़कर गिरफ्तार करके डिपोर्ट न किया जाए। और इसके अलावा एक आंकड़ा ये है कि 32% ऐसे लोग हैं जिनके पास वैध वीजा है, यानी उनके पास ग्रीन कार्ड है, तो भी उन्होंने अपनी यात्राएं नहीं की 2025 में। इतना डरे हुए हैं। और 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास सिटीजनशिप है, यानी वो अमेरिका के नागरिक हैं, तो भी 15% लोगों ने यात्रा नहीं की। किसी को अमेरिका से इंडिया शादी में आना था, कोई और फैमिली प्रोग्राम के लिए आना था, किसी और दूसरे जरूरी काम के लिए आना था, लेकिन उन्होंने यात्रा नहीं की सिटीजनशिप होने के बावजूद। और एक आंकड़ा ये आया सर्वे में कि जिन लोगों के पास कोई वीज़ा नहीं है, वैलिड वीज़ा नहीं है, ऐसे 63% लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तो दूरी बनाई, जो घरेलू यात्राएं हैं, यानी अमेरिका की अमेरिका में, यानी कैलिफोर्निया से जैसे न्यूयॉर्क आना है, वाशिंगटन जाना है, फ्लोरिडा जाना है, टेक्सास जाना है, तो उन लोगों ने घरेलू यात्राएं भी नहीं की अमेरिका की अमेरिका में। उसका कारण ये है कि जो ट्रंप सरकार ने, जो आईस की टीमें हैं, डीएचएस की टीमें हैं, जो शहरों में तो धरपकड़ कर रही है, लोगों को गिरफ्तार करी है, एयरपोर्ट पर भी सख्ती बहुत ज्यादा कर दी है। और उसका कारण ये है कि जो एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने घरेलू यात्रा से जुड़ा जो पैसेंजर मैनिफेस्टो है, यानी जो डाटा है, वो आईस की टीमों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया है। यानी जो भी लोग घरेलू यात्रा कर रहे हैं, उनका पैसेंजर मैनिफेस्टो जो ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आईस की टीम के साथ शेयर करी है। फिर आईस की टीम उसको सारा डाटा उसका खंगाल रही है और ये देख रही है वो आदमी अमेरिका में किस तरीके से उसने एंट्री की थी, वो लीगल वीजा पे है, इलीगल वीजा पे है, उसका क्या स्टेटस है। यदि वो इलीगल वीजा पे है, यदि उसके ऊपर कोई क्राइम का केस दर्ज है, तो ऐसे यात्रियों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है एयरपोर्ट पे ही और उनका डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू की जा रही है। यानी डरे हुए हैं लोग। वैलिड वीजा वाले 32% यात्रा करने से बच रहे हैं। जिनके पास सिटीजनशिप है, अमेरिका के नागरिक हैं, 15% वो यात्रा नहीं करे। 63% ऐसे लोग जिनके पास कोई वीजा नहीं है और 27% ओवरऑल लोगों ने, ये जो सर्वे में आया कि उन्होंने यात्राएं करनी बंद कर दी है। यानी कितना खौफ अमेरिका में अभी जो ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी उनका है। और एक और बड़ी बात है, अभी जो 2026 शुरू हो गया है, इसमें मास डेपोर्टेशन होगा, यानी बहुत बड़े स्तर पर लोगों को डिपोर्ट अमेरिका से किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें 11 महीने पहले देश बदतर हालत में मिला था, लेकिन अगले 3 साल में, यानी अपने पूरे कार्यकाल में, देश को मजबूत स्थिति में खड़ा कर देंगे। इलीगल इमिग्रेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। Our border was open, and because of this, our country was being invaded by an army of 25 million people, many who came from prisons and jails, mental institutions, and insane asylums. They were drug dealers, gang members, and even 11,888 murderers, more than 50% of whom killed more than one person. This is what the Biden administration allowed to happen to our country, and it can never be allowed to happen again. We had men playing in women's sports, transgender for everybody, crime at record levels with law enforcement, and words such as that just absolutely forbidden. We had the worst trade deals ever made, and our country was laughed at from all over the world. But they're not laughing anymore. Over the past 11 months, we have brought more positive change to Washington than any administration in American history.
There's never been anything like it, and I think most would agree. I was elected in a landslide, winning the popular vote and all 7 swing states and everything else, with a mandate to take on a sick and corrupt system that really just took the wealth from people and crushed the dreams of the American people. For the last 4 years, the United States was ruled by politicians who fought only for insiders, illegal aliens, career criminals, corporate lobbyists, prisoners, terrorists, and above all, foreign nations, which took advantage of us at levels never seen before. They flooded your cities and towns with illegal aliens. They decimated your hard-earned savings. They indoctrinated your children with hate for America. They just released a level of violent felons that we had never seen to prey on innocent. They caused war. They caused mayhem. They caused a horrible situation all over the globe. But now you have a president who fights for the law-abiding, hard-working people of our country. और एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार टेक्सास में रहने वाले मुंबई की 30 वर्षीय शिखा, जिसको कि 2 साल बाद अमेरिका से इंडिया आना था अपने माता पिता से मिलने के लिए, उसने अपनी टिकटें बुक करवा रखी थी, लेकिन उसने अपनी टिकट कैंसिल करवा दी और यात्रा करनी कैंसिल कर दी, क्योंकि उसने कहा कि जो H1B प्रोफेशनल की एक्स्ट्रा जांच की जा रही है, अपॉइंटमेंट में जो देरी हो रही है 6 महीने से 8 महीने की, इसके चलते उसको ऐसा लगा कहीं वो इंडिया आकर यहाँ फंस ना जाए और वापस अमेरिका न पहुंचने पाए, इसलिए उसने यात्रा करनी टाल दी। और उसके पिता ने भी ये कहा कि जो उसकी बेटी को ना तो एक्सटेंशन की जरूरत थी, ना उसको स्टैंपिंग की जरूरत थी, बावजूद इसके उन्होंने अपनी बेटी को सलाह दी कि वो अभी इंडिया ना आए अमेरिका से और अभी वहीं रहे, अपनी टिकटें कैंसिल कर दे। उन्होंने ये कहा कि जुलाई में ट्रंप सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो वीजा रिमोट रिन्यूअल है उसको खत्म कर दिया, अपने देश में जाके आप उसका रिन्यूअल करा पाओगे। साथ में जो नए आवेदनों पर जो भारी फीस लगाई है $1 लाख की, उसके चलते भी परेशानी होगी। और साथ में जो सोशल मीडिया स्क्रीनिंग हो रही है, यानी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनकी बेटी को परेशान न कर दें, तो उन्होंने कहा कि आप अभी अमेरिका में रहो और इंडिया आने कैंसिल कर दो। तो ये हालात हैं, ये अकेली शिखा नहीं है, इस तरह से हजारों जो लोग हैं जो इंडिया के अमेरिका में रह रहे हैं वो डरे हुए हैं। और किसी की शादी का प्रोग्राम था, अभी मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से एक मेरे पास फोन आया, तो उन्होंने भी कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता तय हो गया था और उनको शादी के लिए, लड़का मुंबई का है और लड़की मुजफ्फरनगर की है, उनको शादी के लिए दोनों को यहाँ आना था, लेकिन वो दोनों डरे हुए हैं जिस तरीके से जो अपॉइंटमेंट में देरी हो रही है, जो सख्त जो पॉलिसी चल रही है इसके कारण। तो दोनों फैमिली के, लड़का और लड़की वालों से जो 2-2, 3-3 लोग हैं, मम्मी पापा और उनको जो छोटे भाई बहन हैं जिनका वीज़ा लगा, वो अमेरिका गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने एक छोटा शादी का प्रोग्राम किया। उन्होंने कहा कि जब माहौल सामान्य हो जाएगा उसके बाद लड़का लड़की दोनों यहाँ आएंगे और फिर यहाँ उनकी जो रिसेप्शन पार्टी होगी ये करेंगे। उन्होंने ये प्लान बनाया है। यानी लोग इतने डरे हुए हैं जिनको, यानी लड़का लड़की दोनों इंडिया के थे और यहाँ जो एक हिंदू रीति रिवाज या जिस भी वो धर्म से हैं उस रीति रिवाज, परिवार के बीच, रिश्तेदारों के बीच में जो शादी का प्रोग्राम होता वो भी कैंसिल करके उनकी शादी अब वहाँ हो रही है। कार्ड तक छपवा चुके हैं शादी के, वो कैंसिल किए जा रहे हैं। यानी ये माहौल ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का है। लोग बहुत डरे हुए हैं और 2026 में जैसे बताया कि मास तरीके से डिपोर्टेशन होगा, तो उसके बारे में जो भी अपडेट खबरें आएंगी आप पड़ताल टीवी पर बने रहें। अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करणपाल, धन्यवाद।